चलिए बेटा, रिकॉर्डिंग। चलिए शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स एसेट्रा। A credit limit is sanctioned a credit limit is sanctioned and the amount is credited to his account. Amount is credited to his account. चलिए बेटा, हो गया, बता दीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और है। The amount can be withdrawn. The amount can be withdrawn within their limit. Within their limit, and interest is charged on that amount. Interest is charged on that amount. मैंने पूरा लिख दिया है, थोड़ा सा स्पेस नहीं था मेरे पास। On that amount. चलिए, आया समझ? कैश क्रेडिट क्या होता है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए दूसरा, डिमांड लोन। सेकंड, डिमांड लोन क्या होता है ये बेटा? डिमांड लोन उस दिन भी डिस्कस किया था। It refers to that loan which can be recalled on demand by bank at any time. Demand by bank at any time. The entire sum is credited to his account and interest will be charged on it. Interest will be charged on it. बेटा थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना, क्योंकि आज बार बार ना वीडियो की रिकॉर्डिंग में दूसरी बार हुआ है, बंद करके चली है। पूरी तरह लिख लेना कि रिकॉर्डिंग अगर नहीं हो पाई तो आपको नहीं मिलेगा ये सब कुछ। सर डिमांड लोन में द इंटायर लिखा है वो। हाँ, एंटायर सम इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट and interest will be charged on it.
मतलब किसी बैंक को डिमांड के बेस पे मिलता है और वो फिर उसको गिवन करते हैं या देते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लास्ट, शॉर्ट टर्म लोन। आयुष, शॉर्ट टर्म लोन क्या होते हैं? सर जो 1 साल तक, 1 साल के आसपास के होते हैं। बेटे बेसिकली इसको मैं बोलूं पर्सनल लोन, अच्छा इसको सर। बोलूं पर्सनल लोन। और पर्सनल लोन का सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये लगा लो कि अगर मैं हाउसिंग लोन लेता हूं, ध्यान से सुनिए, नॉलेज बढ़ाइए, हाउसिंग लोन लेता हूं 10 लाख का, तो 25 साल में मुझे अप्रोक्सीमेटली देने पड़ेंगे 22 लाख रुपए। मोटा मोटा हिसाब है, 22 लाख रुपए 25 साल में। मगर अगर मैं लेता हूं पर्सनल लोन तो 3-3.5 साल में डबल, 3-3.5 साल में डबल। 1 लाख लूंगा फॉर 4 इयर्स के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 2.5 लाख के करीब देना पड़ेगा। तो पर्सनल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर लोन के मुकाबले। कार लोन भी कम है, पर्सनल लोन इज वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा। 24% के आसपास लगता है और बाकियों का 7, 8, 10 या 11 या 14, इसका 24%। तो लाइफ में कोशिश करना कभी पर्सनल लोन के लिए ना जाए, मिल जाता है मगर लेना नहीं। दीज आर लोन्स। सर इन तीनों में से बेस्ट कौन सा रहता है फिर? सारे ही लोन खराब है यार, लेना ही नहीं चाहिए कभी भी। हाँ सर, वो लोन तो सही कौन खराब सा होता ही है? है। मगर सबसे बढ़िया जो इसमें नहीं बोला मैंने, हाउसिंग लोन और कार लोन सबसे सेफ है, सबसे ज्यादा सेफ है, अच्छा सर। सबसे बढ़िया। पर्सनल लोन बाकी तो और कोई लेना ही नहीं चाहिए। हाउसिंग लोन तो सारी दुनिया लेती है बेटा। अगेंस्ट सम कोलेट्रल सिक्योरिटी, अगेंस्ट सम कोलेट्रल सिक्योरिटी। सर इससे सेम लाइन, अच्छा तो अगर लोन से अच्छा तो फिर अगर ईएमआई का ऑप्शन हो तो ईएमआई ले लेनी चाहिए। वो भी वही है, सिर्फ आप थोड़ा सा लेट पेमेंट करेंगे, बात तो वही है। सर ईएमआई पर इन्हीं की तो खतरा तो बनती कम है। होता है ना? मैंने कहा है ना, कोई भी लोन हो वो खराब है, मगर हाउसिंग लोन सारी दुनिया लेती है और कार लोन तो हर बंदा लेता है, चाहे इंटरनेशनली। ये दोनों चीजें, द मनी कैन बी क्रेडिटेड in the account of borrower, in the account of borrower, and interest will be charged on it, will be charged on it, interest will be charged on it। चलिए, मैंने 2 चीजें आपको आज पढ़ा दी हैं। अब सेकेंडरी फंक्शन जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। सेकेंडरी फंक्शन, मृदुल, मानसवी, पता चल गया प्राइमरी फंक्शन क्या है बैंक का? हाँ जी सर। बेटा प्राइमरी फंक्शन है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, जो आपने क्लास अभी अटेंड की है, बैंकिंग का, कमर्शियल बैंक का सोर्स कौन सा है? इन सब में से ये बताइए, इनकम का सोर्स कौन सा है कमर्शियल बैंक का? सर लोन्स। सर लोन। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, उसमें बैंक पैसा देगा। मगर ये जो एडवांस ऑफ लोन है, हर एक में इंटरेस्ट आ रहा है, हर एक में इंटरेस्ट। तो सबसे बड़ा मेन सोर्स है ये, सबसे बड़ा मेन सोर्स है कमर्शियल बैंक की इनकम का। याद रहेगा बेटा? यस सर। सर। हाँ जी सर। चलिए,
क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास को बेटा ज्वाइन करेंगे और कल सेकेंडरी फंक्शंस।